हेलो माय डियर लर्नर्स, आप सभी के लिए मैं इंग्लिश सब्जेक्ट को लेकर हाजिर हो चुका हूं और यह जो वीडियो है क्लास 11 के स्टूडेंट के लिए, वेस्ट बंगाल बोर्ड के स्टूडेंट के लिए है। यदि आप वेस्ट बंगाल बोर्ड क्लास 11 के स्टूडेंट है तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट होने जा रही है। आज के इस वीडियो में मैं इंग्लिश का एक चैप्टर लेकर आया हूं आप लोग के क्लास 11 के स्टूडेंट के लिए, जिस चैप्टर का नाम है एन एस्ट्रोलॉजर्स डे। मैं इस चैप्टर के इस वीडियो में 40 MCQ क्वेश्चन को कराऊंगा। ये पार्ट 1 वीडियो है और इसके बाद मैं पार्ट 2 वीडियो भी बताऊंगा, आपके लिए बनाऊंगा आप लोग के रिएक्शन को देखकर कि आप कितना चाहते हैं कि मैं इंग्लिश के ऊपर वीडियो बनाऊं। ये जो मैं 40 MCQ क्वेश्चन इस वीडियो में डिस्कस करूंगा, मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूं कि आपके सेमेस्टर 1 के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट MCQ होंगे। आप वीडियो को जल्द से जल्द लाइक करिए, कमेंट करके बताइए कि आप किस डिस्ट्रिक्ट से मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं। और यदि आप इसका PDF चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरा WhatsApp नंबर दिया गया है, वहां से जुड़कर कुछ टर्म्स एंड कंडीशन पर आपको PDF ज़रूर प्रोवाइड किया जाएगा। तो आप देख रहे हैं कि चलिए हम लोग इस वीडियो को शुरू करते हैं। चैप्टर का नाम क्या है? एन एस्ट्रोलॉजर्स डे। मैं इस वीडियो में आप लोगों को इंग्लिश के साथ साथ इसके हिंदी मतलब को भी बताते हुए चलूँगा, जिसके वजह से आपको समस्याएं काफ़ी कम होगी। बहुत आसानी से आप सारे क्वेश्चन और आंसर को समझ जाइएगा। चलिए शुरू करते हैं। एन एस्ट्रोलॉजर्स डे ए थ्रिलर एंड सस्पेंस शॉर्ट स्टोरी। यानी एन एस्ट्रोलॉजर्स डे का मतलब होता है कि ज्योतिषी का एक दिन। ये आपका चैप्टर का नाम हो गया। और ये जो शॉर्ट स्टोरी है, एक संक्षिप्त कहानी, वो कैसी है? थ्रिलर माने सनसनीखेज एंड सस्पेंस यानी असमंजस से भरी हुई। चलिए इसके राइटर कौन है? तो R.K. नारायण, जिनका जो बर्थ है 1906 और इनका डेथ कब हुआ था? तो 2002 में। ये जो आप देख रहे हैं। चलिए नंबर 1 क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं और इसका सही आंसर क्या होगा, अगर आप जानते हैं तो कमेंट करके फटाफट बता दीजिए कि R.K. नारायण इज एन राइटर। यानी R.K. नारायण एक लेखक है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? B नंबर इज राइट आंसर, यानी इंडियन। ये कौन से राइटर है? ये एक इंडियन राइटर है। ओके, आगे देख लीजिए। 2 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं, 2 नंबर्स को। एन एस्ट्रोलॉजर्स डे इज एन, यानी ज्योतिषी का एक दिन है, यानी ये क्या है? तो ये शॉर्ट स्टोरी है। यानी इसका आंसर जो होगा D नंबर ऑप्शन सही होगा। शॉर्ट स्टोरी एक संक्षिप्त कहानी है। 3 नंबर को देखिए। ए स्टोरी एन एस्ट्रोलॉजर्स डे इज रिटेन बाय, यानी कहानी ज्योतिषी का एक दिन लिखा गया है। तो किसके द्वारा लिखा गया है? तो इसका आंसर C नंबर होगा, R.K. नारायण के द्वारा। ऑप्शन जो C इज राइट आंसर होगा। 4 देखिए क्वेश्चंस को। द सोर्स ऑफ द स्टोरी एन एस्ट्रोलॉजर्स डे इज, यानी ज्योतिषी का एक दिन कहानी का सोर्स क्या है, माने इसको लिया कहाँ से गया था? तो आपका 4 का जो आंसर होगा C नंबर इज राइट आंसर, यानी मालगुडी डेज से लिया गया है। ये R.K. नारायण द्वारा रिटेन एक बहुत ही फेमस बुक का नाम है। 5 नंबर को देख लेते हैं। एन एस्ट्रोलॉजर्स डे इज चैप्टर ऑफ R.K. नारायण्स फेमस कलेक्शन मालगुडी डेज। यानी ये जो R.K. नारायण का जो एक फेमस बुक है मालगुडी डेज, यहाँ से इसको कलेक्ट किया गया है, एक कलेक्शन है। एन एस्ट्रोलॉजर्स डे इज चैप्टर ऑफ, तो ये कौन से चैप्टर में है? मालगुडी डेज के ये कौन से चैप्टर में है? तो 5 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आप लोग का A नंबर, यानी फर्स्ट चैप्टर का। ओके, ये थोड़ा सा डाउट भी है मेरे को, आप लोग थोड़ा कमेंट करके बताइएगा कि इसका सही आंसर क्या होगा। 6 को देखिए। द स्टोरी एन एस्ट्रोलॉजर्स डे वाज पब्लिश्ड इन, यानी कहानी ज्योतिषी का एक दिन प्रकाशित हुई थी। कब प्रकाशित हुई थी? तो 6 का जो सही आंसर हो जाएगा वो C नंबर इसका सही आंसर है, यानी 1947 में इसका प्रकाशन हुआ था। आगे देख लीजिए। द सेंट्रल थीम ऑफ द स्टोरी एन एस्ट्रोलॉजर्स डे इज, यानी कहानी ज्योतिषी का एक दिन का केंद्रीय बिंदु क्या है, माने मुख्य बातें इसमें क्या बताई गई है? तो 7 का D नंबर राइट आंसर होगा। ह्यूमन वीकनेस
ऑफ वांटिंग टू नो द फ्यूचर्स, यानी मनुष्य की जो एक कमजोरी होती है भविष्य को जानना, मनुष्य की कमजोरी भविष्य को जानना, यही इसका मेन थीम है, इसमें बताया गया है। आप हिस्टोरी पढ़े होंगे तो आपको पता होगा। 8 नंबर को देखिए, द स्टोरी एंड्स विथ ए नोट ऑफ, यानी जो कहानी का समापन होता है तो हमें क्या बतला कर जाती है कहानी, तो ये है ट्विस्ट एंड सरप्राइज, ये ट्विस्ट और सरप्राइज से भरी होती है। ठीक है। 9 नंबर देखिए, द स्टोरी इज अबाउट, स्टोरी बारे में है, माने किसके बारे में है, तो 9 नंबर का राइट आंसर होगा डी यानी ऑल ऑफ दिस, यानी ABC जो भी दिया है ये सभी इसके राइट आंसर होगा। 10 नंबर को देख लीजिए कि R.K. नारायण्स शॉर्ट स्टोरी एंड एस्ट्रोलॉजर्स डे इज बेस्ड ऑन, यानी ये जो R.K. नारायण की शॉर्ट कहानी ज्योतिषी का एक दिन आधारित है, किस पर आधारित है, तो 10 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर इसका राइट आंसर होगा। बोथ थ्रिलर एंड सस्पेंस, थ्रिलर का मतलब होता है सनसनीखेज और सस्पेंस माने समझ ही रहे हैं असमंजस। 11 देख लीजिए, इन 1947 द स्टोरी वाज पब्लिश्ड इन R.K. नारायण्स 4th कलेक्शन ऑफ स्टोरीज बाय, यानी 1947 में जो ये आपका 4th कलेक्शन था स्टोरीज का वो पब्लिश्ड हुआ था R.K. नारायण का, तो ये कहाँ पब्लिश्ड हुआ था, तो 11 का आपका राइट आंसर जो होगा वो डी नंबर इसका राइट आंसर है। इंडियन थॉट पब्लिकेशन में इसको पब्लिश किया गया था। आगे देखिए 12 नंबर को कि द प्रोटैगनिस्ट ऑफ द स्टोरी एंड एस्ट्रोलॉजर्स डे इज, यानी ज्योतिषी का एक दिन कहानी का नायक है। प्रोटैगनिस्ट माने होता क्या है, नायक, तो इसके नायक कौन है, तो इसके नायक है द एस्ट्रोलॉजर, माने एक ज्योतिषी है, इसका क्या है, नायक है, यानी आपका बी नंबर ऑप्शन सही होगा, 12 का बी। ठीक है। 12 का 13 नंबर देख लेते हैं, द प्रोटैगनिस्ट ऑफ द स्टोरी वाज, यानी कहानी का नायक था, तो इसका आंसर डी नंबर सही होगा, एक गेमलर एंड मर्डरर, यानी यह एक जुआड़ी और खूनी था। पंचुअली द एस्ट्रोलॉजर ओपनड हिज बैग ऑफ हिज प्रोफेशन, यानी जो एस्ट्रोलॉजर था, ज्योतिषी था, वो अपना पेशा के लिए एक निश्चित समय पर अपने बैग को खोलता था, तो ये इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 14 का आंसर होगा शी, यानी मिड डे में, मिड डे यानी दोपहर में। ओके। आगे देख लीजिए 15 नंबर को, द एस्ट्रोलॉजर प्रोफेशनल इक्विपमेंट कंसिस्टेड ऑफ, यानी जो एस्ट्रोलॉजर था ज्योतिषी के माने पेशागत उपकरण में शामिल थे, तो कौन कौन से इसके पेशा में इसके उपकरण शामिल थे, यानी इसके पास क्या क्या रहता था, तो आपका 15 का आंसर हो जाएगा डी ऑल ऑफ दिस, यानी जो भी ABC दिया गया है सभी जो है राइट आंसर है। 16 नंबर देखिए, द इक्विपमेंट्स यूज्ड बाय द एस्ट्रोलॉजर फॉर हिज बिजनेस वाज, यानी जो एस्ट्रोलॉजर अपने पेशा के लिए, व्यवसाय के लिए उपकरण प्रयोग करता था, तो 16 का आंसर क्या हो जाएगा, डी ऑल ऑफ दी, जो भी ABC दिया है ये इसके राइट आंसर है। 17 देखिए, देयर वेयर कौरी सेल्स इन द प्रोफेशनल इक्विपमेंट ऑफ द एस्ट्रोलॉजर्स, यानी आपको इसमें करना क्या, बताना क्या है कि एस्ट्रोलॉजर के पेशा में उपकरण के तौर पे कितने कौड़ीज शामिल थे उसमें, तो इसका 70 का आंसर हो जाएगा आंसर नंबर बी, यानी 12 कौड़ीज थे, यानी कौड़ीज का नंबर बताना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे देखिए, द एस्ट्रोलॉजर्स फॉरहेड वाज रेस्प्लेंडेंट विथ, यानी एस्ट्रोलॉजर्स यानी ज्योतिषी का जो कपाल था वो चमकता था, माने किस कैसे चमकता था, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा सी नंबर, बोथ ए एंड बी, यानी सीक्रेट एस और वर्मिलियन, यानी वो अपने फॉरहेड के ऊपर, कपाल के ऊपर उसने राख और वर्मिलियन माने सिंदूर लगाया था जिससे वो काफ़ी चमक रहा था।
19 क्या देखिए, द एस्ट्रोलॉजर्स आइज स्पार्कल्ड विथ, यानी ज्योतिषी की आंखें चमक उठी। कब उसकी आंखें चमक उठी? तो अटर होपलेसनेस, यानी जो बहुत दुख से भरे हुए लोगों को देखकर ज्योतिषी की आंखें क्या हुई थी? चमक उठी थी, पूरी तरह से जो निराश थे उनको देखकर। आगे देखिए 20 नंबर, द शार्प ऑफ नॉर्मल ग्लीम ऑफ द, तो चलिए देखिए 20 नंबर, द शार्प ऑफ नॉर्मल ग्लीम ऑफ द आइज ऑफ द एस्ट्रोलॉजर वाज रियली एन आउटकम ऑफ, यानी जो ज्योतिषी की आंखें थी वो हमेशा किस चीज़ को खोजते रहती थी? तो इसका ऑप्शन नंबर जो है सी सही होगा, यानी कंटिन्यूअल सर्चिंग लुक फॉर कस्टमर, ये हमेशा कस्टमर को खोजती रहती थी। द शार्प ऑफ नॉर्मल ग्लीम ऑफ द आइज ऑफ द एस्ट्रोलॉजर वाज टेकन बाय द सिंपल क्लाइंट्स टू बी, यानी इसका क्या मतलब होगा हिंदी में? यानी ज्योतिषी की आंखों की चमक साधारण ग्राहकों पर चढ़ गई थी। माने किस तरह से चढ़ गई थी? उसकी आंखों को चमक देखकर जो साधारण लोग थे किस तरह से हो गए थे? तो इसका जो राइट आंसर है 21 का ए नंबर, प्रोफेटिक लाइट। प्रोफेटिक लाइट माने भविष्य की जो चमक होती है वो दिखी थी लोगों को उस ज्योतिषी की आंखों में, भविष्य की चमक। ठीक है, आगे देख लीजिए 22 का, ऑन हिज हेड द एस्ट्रोलॉजर और, यानी अपने सिर पर एस्ट्रोलॉजर क्या पहना था? तो ये पहना था, डी नंबर इसका राइट आंसर होगा, ए टर्बन। द कलर ऑफ द टर्बन द एस्ट्रोलॉजर वुड वाच, तो जो उस टर्बन यानी पगड़ी का कलर क्या था जो एस्ट्रोलॉजर पहना हुआ था? तो इसका सी नंबर ऑप्शन सही होगा, सैफ्रॉन, यानी ये ऑरेंज कलर का जो हमारे झंडा में सबसे ऊपर में कलर होता है। द एस्ट्रोलॉजर सैट फॉर हिज बिजनेस अंडर, यानी जो एस्ट्रोलॉजर ज्योतिषी था अपने पेशा के लिए नीचे बैठा था। तो किसके नीचे बैठा था? तो ए टेमरिंड ट्री के नीचे बैठा था। इसका मतलब होता है कि इमली के पेड़ के नीचे बैठा हुआ था। 25 नंबर देख लीजिए, द एस्ट्रोलॉजर सैट ऑन द पथ ऑफ, यानी एस्ट्रोलॉजर रास्ते पर बैठा था। तो 25 का इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर राइट आंसर है, द टाउन हॉल पार्क उस रास्ते का नाम था। 26 द प्लेस वेयर द एस्ट्रोलॉजर सैट फॉर हिज बिजनेस वाज, यानी एस्ट्रोलॉजर अपने पेशा के लिए जिस जगह पर बैठा था वह जगह कैसा था? यानी 26 का राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर, यानी क्राउडी, यानी भीड़ भाड़ से भरा हुआ वो रास्ता था। चलिए 27 नंबर को देख लेते हैं। द सर्जिंग क्राउड वाज ऑलवेज मूविंग अप एंड डाउन द नैरो रोड ऑन विच द एस्ट्रोलॉजर सैट फ्रॉम, यानी इसका पहले हिंदी मतलब को आप समझ लीजिए जल्दी से, नहीं तो आपको काफ़ी प्रॉब्लम हो जाएगा। तो क्या है कि उमड़ती हुई भीड़ पतले रास्ते पर हमेशा ऊपर नीचे चलती रहती थी जहां पर ज्योतिषी बैठा था। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ए मॉर्निंग टू नाइट, यानी सुबह से शाम तक। 28 नंबर को देख लीजिए। द ट्रेडर हु क्रिएटेड इनफ दिन ऑल डे टू अट्रैक्ट द होल टाउन वाज, यानी व्यापारी जिसने पूरे शहर को आकर्षित करने के लिए पूरे दिन पर्याप्त शोर मचाया। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर राइट आंसर है, एन इक्विनियर ऑफ चीफ क्लोथ्स। ये था क्या रियल में एक, ये जो था एक आपका, तो ये क्या था? ऑक्सीनियर ऑफ चीफ क्लोथ्स, यानी ये कपड़े को नीलाम करने वाला, माने सस्ते कपड़ों को नीलाम करने वाला व्यापारी था ये। ठीक है 29 नंबर को देखिए। फैंसी नेम्स गिवन बाय द ग्राउंड नट वेंडर टू सेल हिज गुड्स वेयर, यानी वो जो ग्राउंड नट वेंडर था यानी मूंगफली बेचने वाला अपने सामान को बेचने के लिए किस फैंसी यानी फेमस नेम को यूज करता था, बोलता था? तो ये इसका डी नंबर इसका राइट आंसर सही होगा कि मुंबई आइसक्रीम, दिल्ली आलमंड्स एंड राजा डिलीशियस। ठीक है, आगे देख लीजिए 30 नंबर।
का क्या हो जाएगा कि द एस्ट्रोलॉजर ट्रांजेक्टेड हिज बिजनेस बाय द लाइट ऑफ, यानी ज्योतिषी अपने पेशा लाइट के द्वारा करता था, माने किसके लाइट के द्वारा करता था। तो 30 का आंसर जो होगा डी नंबर सही होगा, ए फ्लेयर ऑफ द ग्राउंडनट वेंडर, यानी जो ग्राउंडनट वेंडर था, मूंगफली विक्रेता था, उसी के लाइट से इसके भाई बिजनेस चलता था। 31 नंबर देख लीजिए कि हाफ द इंचेंटमेंट ऑफ द प्लेस वाज ड्यू टू द फैक्ट डैट, इसका हिंदी मतलब पहले समझिए, इस जगह का आधा आकर्षण इस बात से था कि, किस बात से था। तो इसका जो राइट आंसर होगा डी नंबर इसका राइट आंसर है, यानी इट डिड नॉट हैव द बेनिफिट ऑफ म्युनिसिपल लाइटिंग, यानी इसको कोई म्युनिसिपल से लाइटिंग का बेनिफिट नहीं था। द प्लेस वेयर द एस्ट्रोलॉजर सैट वाज टिल अप बाय, यानी स्थान जहाँ ज्योतिषी बैठता था प्रकाशित होता था। तो ये कैसे प्रकाशित होता था, तो सी नंबर ऑप्शन सही है, शॉप लाइट से, यानी जो अगल बगल दुकानें थी उसी के लाइट से ये प्रकाशित हो जाता था। चलिए 33 नंबर को देख लेते हैं। वीडियो को आप फटाफट लाइक करिए और कमेंट करके आप बताइए कि आपको क्या इसका पार्ट 2 वीडियो चाहिए कि नहीं चाहिए। आगे देख लीजिए, इट ही सैड थिंग्स विच प्लीज्ड एंड एस्टोनिश्ड एवरीवन डैट वाज मोर ए मैटर ऑफ, यानी देखिए इसका हिंदी मतलब को समझिए कि फिर उसने ऐसी बात कही जो सभी को प्रसन्न और आश्चर्यचकित कर दिया, वह कौन सी बात थी। तो इसका डी नंबर ऑप्शन सही होगा, ऑल ऑफ दिस, जो भी इसमें बोला गया है ये सभी बातें उसने, ABCD इसका राइट आंसर है। 34 देखिए, द एस्ट्रोलॉजर केम फ्रॉम, एस्ट्रोलॉजर आया था, तो एस्ट्रोलॉजर कहाँ से आया था, तो इसका डी नंबर जो है राइट आंसर है, भीले से आया था। 34 का डी नंबर, गांव से आया था वो। द प्रोफेशनल ऑफ द एस्ट्रोलॉजर्स फॉर फादर्स वाज, यानी जो एस्ट्रोलॉजर यानी ज्योतिषी के पूर्वजों का पेशा क्या था, तो टिलिंग द लैंड, यानी खेत को जोतना। 36 देखिए, द डिस्टेंस बिटवीन द एस्ट्रोलॉजर्स प्रेजेंट रेसिडेंस एंड हिज विलेज वाज, यानी अभी जहाँ पे ज्योतिषी रहता है और उसके गांव के बीच की दूरी कितनी थी, तो 36 का जो राइट आंसर होगा वो डी नंबर इसका राइट आंसर है, यानी अबाउट 200 माइल्स, यानी लगभग 200 मील्स। द कॉमन मैनकाइंड्स ट्रबल आर, यानी साधारण लोगों की समस्याएं क्या है, तो सी नंबर राइट आंसर होगा, मैरिज, मनी एंड द टेंगल ऑफ ह्यूमन टीज। टेंगल ऑफ ह्यूमन टीज का मतलब हो जाता है आपका जो मनुष्य के संबंधों की जो साधारण समस्याएं होती है। ठीक है, आगे देख लीजिए 38 नंबर, द परसेप्शंस पावर ऑफ द एस्ट्रोलॉजर्स हैड बीन शार्पेंड बाय, यानी ज्योतिषी की साधारण शक्ति को तेज कर दिया था। किसने तेज कर दिया था, तो इसका जो 38 का आंसर हो जाएगा, सी नंबर इसका राइट आंसर है, लॉन्ग प्रैक्टिस, यानी उसने बहुत प्रैक्टिस कर करके। आगे देख लीजिए, यहाँ पे थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है, 39 नंबर हमें देखना होगा। 39 नंबर क्या है, द एस्ट्रोलॉजर चार्ज्ड पर क्वेश्चन, यानी एस्ट्रोलॉजर एक क्वेश्चन के लिए चार्ज करता था। तो 39 का जो राइट आंसर होगा वो डी नंबर है, यानी 3 पाइज, यानी 3 पाइज उसने वो चार्ज करता था। ये पहले का चलने वाले करेंसी का नाम है और अभी नहीं चलता ये। द एस्ट्रोलॉजर नेवर ओपेंड हिज माउथ टिल द क्लाइंट हैड स्पोकन फॉर एट लिस्ट, यानी जो एस्ट्रोलॉजर था तब तक अपना मुंह नहीं खोलता था जब तक ग्राहक एट लिस्ट कितने मिनट तक, जब तक ग्राहक नहीं बोलेगा तब तक वो अपना मुंह नहीं खोलेगा। तो इसका राइट आंसर ये होगा 10 मिनट्स, यानी 10 मिनट्स तक जो क्लाइंट्स होते थे उससे बोलते थे, उसके बाद वही अपना मुंह खोलता था या उससे बात करता था। तो इस वीडियो में इतना ही। 40 MCQ क्वेश्चन को मैं डिस्कस किया हूं। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा है तो पार्ट 2 बनाने के लिए ज़रूर कमेंट करिएगा, नहीं तो कोई बात नहीं। चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।